ऑल फन एंड गेम्स। कहानी की शुरुआत में हम मार्कस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वहां की पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी और मार्कस बहुत ज्यादा दुखी था। वहीं पर मार्कस की फैमिली भी खड़ी थी जो कि बहुत ज्यादा दुखी थी। इसी दौरान हम मार्कस की बहन बिली को देखते हैं जो उनकी फैमिली के बारे में बताती है कि उनकी फैमिली कई दशकों से अमेरिका के एक छोटे से शहर सेलम में रहा करती है और सेलम का इतिहास बहुत ज्यादा डरावना है। इस जगह पर 17वीं सदी में विच ट्रायल्स किया जाता था, यानी औरतों को विच समझकर सजा दी जा रही थी। उनमें से कुछ बेगुनाह औरतें भी थीं, लेकिन उन्हें विच मानकर खत्म कर दिया जाता था। विली अपने फैमिली के बारे में भी बताती है कि वो अपने 2 भाई और एक बहन के साथ रहती है। उनकी माँ के साथ साथ उनका अंकल भी रहता है जिसका नाम बॉब है, जो कि एक आलसी व्यक्ति है। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम बिली के भाई जो और मार्कस को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जो को जंगल से कुछ आवाज आती है। ये सुनकर जो उसका पीछा करता है जहां वो एक पुराने खंडहर में जा पहुंचता है जहां उसे एक चाकू और एक डायरी मिलती है। तभी वहां मार्कस भी आ जाता है और जो के हाथ से वो डायरी और चाकू को छीन लेता है। मार्कस ये देखकर समझ जाता है कि जरूर ये घर किसी साइकोपाथ का रहा होगा और वो अपने छोटे भाई को तुरंत वहां से निकलने को कहता है। इसके बाद जो और मार्कस वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में कुछ लड़के जो की बहन बिली के बारे में कुछ गलत कमेंट पास करते हैं जिससे जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे झगड़ने लगता है। मार्कस भी वहीं पर मौजूद होता है लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी वो लड़के बिली के बारे में बहुत ज्यादा गलत बातें करते हैं जिससे मार्कस भी उनसे लड़ने लगता है और इस बात से जो को अच्छा लगता है कि मार्कस भी अपनी बहन का केयर करता है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो जो को एक बार फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपना बैग चेक करता है तो उसके बैग के अंदर वही चाकू उसे नजर आता है जो कि उसे खंडहर में मिला था। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर ये चाकू यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वहाँ पर जो का अंकल बॉब आता है जो उससे पूछता है कि उसकी बैग में क्या है, लेकिन जो उससे कहता है कि बैग में कुछ भी नहीं है। इधर हम बिली को उसकी मदर कैथी के साथ देखते हैं जहाँ बिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि बिली को अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना था क्योंकि उसकी माँ काम पर जाती थी और विली उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। लेकिन विली जिद करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है। तभी वहाँ पर मार्कस और जो भी आ जाते हैं और इसी बीच मार्कस और विली के बीच बहस हो जाती है और विली की मदर जब काम पर जा रही होती है तो वो विली को डांट कर कहती है कि वो घर से बाहर ना निकले। इधर जो को फिर से वहीं पर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो डर कर अपने कमरे में चला जाता है और उस जंग लगे हुए चाकू को साफ करने लगता है। तभी वो देखता है कि उस चाकू पर लिखा था कि मैं खेलूंगा और जो जैसे उस चाकू को छूता है तभी उसे कुछ अतीत की घटनाएं दिखाई देती हैं, मानो कि वो 17वीं शताब्दी में पहुंच गया हो। उसे वहां पर वही औरतें नजर आती हैं जिन्हें विच समझकर जान से मार दिया गया था। तभी अचानक दरवाजे पर कोई आ जाता है और जो चाकू पर लिखे हुए श्राप का दूसरा पार्ट नहीं पढ़ता, लेकिन जो अब धीरे धीरे उस आवाज के कब्जे में आ जाता है और जो वो आवाज उसे कहती है वो वही करता है। तभी कमरे में मार्कस आता है और कहता है कि वो उसके साथ मूवी देखने के लिए चले। उसके बाद विली, उसकी फ्रेंड सोफी, मार्कस और जो फिल्म देखने लगते हैं और इस दौरान जो वहाँ पर बहुत ही अजीब हरकतें करता है और उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ पर बिली का बॉयफ्रेंड पीट भी आ जाता है। तभी वहाँ पर अंकल बॉब भी आ जाते हैं और इसी बीच मार्कस और विली के बीच एक बार फिर से पार्टी वाली बात पर बहस हो जाती है। तभी अंकल बॉब बिली को बताते हैं कि उसकी माँ ने उसे आदेश दिया है कि वो यहाँ से बाहर ना जाए, लेकिन पीट के आ जाने के बाद बिली पीट को लेकर पार्टी में जाना चाहती थी। इधर जो के अंदर वो स्पिरिट पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो किसी तरह उन सबको वहीं पर रोकना चाहती है ताकि वो सभी उसके साथ एक गेम खेलें जिस गेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जो उन सबसे कहता है कि उस गेम को खेलने के लिए उन सबको घर में ही रुकना पड़ेगा। मार्कस जो की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो जो को बताता है कि विली अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जा रही है, इस बीच वो अंकल बॉब के साथ एंजॉय करे। मार्कस की बातें सुनकर जो गुस्से में लाल हो चुका था और वो सबको कहता है कि अगर उन्हें पार्टी में जाना है तो उसके साथ उन लोगों को एक गेम खेलना पड़ेगा। तभी अंकल बॉब कहता है कि उसे गेम बिल्कुल नहीं खेलना, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन जो अंकल बॉब को रोकता है और उस गेम का हिस्सा बना लेता है और फिर उन्हें गेम के सारे रूल बताता है। उसके
बाद जो उन सभी को कुछ वर्ड्स दोहराने के लिए कहता है, आई विल प्ले एंड आई विल नॉट क्विट। इसके बाद वो अपने बैग में रखे हुए चाकू को निकालता है। जैसे ही मार्कस अपने भाई के हाथ में वो चाकू देखता है, वो उससे तुरंत छीन लेता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इधर हम बिली को देखते हैं जो कि पीट और सोफी के साथ वहां से पार्टी के लिए जाने लगती है, लेकिन विली जो को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ पर मौजूद है। ये सुनकर बिली बेफिक्र होकर वहां से चली जाती है और जो के अंदर की वो स्पिरिट अब बहुत गुस्से में थी। वो मार्कस से कहती है कि इस चाकू पर जो शब्द लिखे हैं वो उसे दोहराए, और मार्कस उस बातों को दोहराने लगता है और तभी उसे भी जो की तरह ही अजीब सी घटनाएं दिखने लगती हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर जो उसे बताता है कि वो बेहोश हो गया था और उसे उसने अंकल बॉब की मदद से बेड पर लिटाया है। कुछ देर बाद जो जब अपने रूम में सो रहा होता है तभी वहां पर मार्कस आ जाता है। वो जो के पास रखे हुए चाकू को लेकर तुरंत वहां से जाने लगता है और जो मार्कस का पीछा करता है कि आखिर वो क्या करेगा। मार्कस अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है, तभी उसे आईने में वही स्पिरिट नजर आती है। उसके बाद मार्कस अपने चेहरे पर भी उस चाकू की मदद से क्रॉस बना लेता है। इधर जो को मार्कस की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे दरवाजे को खोलने के लिए कहता है, तो जो उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसके बाद वो अंकल बॉब के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और जब दोनों मार्कस के पास आते हैं तो देखते हैं कि मार्कस एक रस्सी और वो चाकू लेकर घर से बाहर जा रहा है। घर के बाहर लगे हुए एक पेड़ में मार्कस उस रस्सी को बांधकर फंदा लगा देता है और वो स्पिरिट अंकल बॉब से कहती है कि वो उसके साथ हैंगमैन नाम का एक गेम खेले, लेकिन अंकल उसके पास जाकर उसे देखने लगते हैं कि आखिर मार्कस को क्या हो गया है। लेकिन तभी मार्कस उठकर अंकल बॉब के गले में फंदा लगा देता है और अंकल बॉब को लटका कर मार डालता है। इधर बिली और उसकी दोस्त सोफी पीट की पार्टी में मौजूद होती हैं और बिली सोफी को बताती है कि वो इस शहर में अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती, वो पीट के साथ दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट होना चाहती है। जब बिली की ड्रिंक खत्म हो जाती है तो वो अंदर से ड्रिंक लेने के लिए जाती है और तभी उसे पीट पिलर नाम की एक लड़की के साथ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पीट उसे धोखा दे रहा है। वो रोते हुए अपने घर जाने के लिए तुरंत वहां से निकल जाती है। इधर हम सोफी को वहां पर अकेला बैठा हुआ देखते हैं और तभी वहां पर मार्कस आ जाता है। मार्कस की हालत देखकर सोफी काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहां पर पीट और पिलर आ जाते हैं। मार्कस किसी तरह पिलर को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां मौजूद सभी लोगों को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहता है। सारे लोग उस गेम को खेलने लगते हैं जो कि हाइड एंड सीक का गेम था। इधर विली जब घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसे जो मिलता है और वो उसे बताता है कि कैसे मार्कस ने अंकल बॉब को मार दिया। विली को यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वहां पर उसे सोफी भागती हुई नजर आती है जो मार्कस के बारे में विली को बताने लगती है। विली ये सुनते ही समझ जाती है कि जो बिल्कुल सच कह रहा था, इसीलिए वो जो से कहती है कि उन्हें किसी भी तरह अपने भाई को बचाना होगा। और तभी जो विली और सोफी को एक तरीका बताता है जिससे उस स्पिरिट को वो आजाद कर सकते हैं। वो उसे खंडहर के बारे में बताता है जहाँ उसे एक साबित चाकू और एक डायरी मिली थी और उस डायरी के अंदर कुछ लिखा हो कि उसे मुक्त कैसे करना है। इधर मार्कस ने एक एक करके पार्टी में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था और उनकी मौतें काफी दर्दनाक थीं। इधर सोफी, विली और जोस खंडहर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर उन्हें सेलम शहर की असली सच्चाई पता चलती है कि सन 1672 में जोआना नाम की एक महिला को यहाँ के लोगों ने चुड़ैल समझ लिया था, लेकिन वो पूरी तरह इनोसेंट थी, इसीलिए वो उसे बाकी विचेस की तरह सजा देना चाहते थे। उन लोगों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी और उसका एक छोटा बच्चा डेनियल, जिसे वो लोग बुली भी करते थे। डेनियल और जोआना किसी भी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में आकर रहने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ बच्चों को जब उनका पता चला तो वो डेनियल को वहां पर परेशान करने लगे और उन्होंने उसके माथे पर उस चाकू से क्रॉस का निशान बना दिया था। विली ये सब पढ़कर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस डायरी में लिखी हुई आगे की कहानी नहीं पढ़ पाती। तभी वहां पर जोआना और कुछ बेगुनाह लड़कियों की स्पिरिट आ जाती है जो विली को उस डायरी को पढ़ने के लिए कहती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन बच्चों ने डेनियल को फांसी पर लटका दिया और उसके बाद वो गेम्स खेलने लगे, जिससे डेनियल की वहीं पर मौत हो गई। अपने बेटे के मरने के बाद जोआना पूरी तरह बदल गई थी, इसलिए वो डीमन की पूजा करके एक विच में कन्वर्ट हो गई ताकि वो उन लोगों से अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके। जोआना ने अपने मरे हुए बेटे डेनियल की हड्डियों से उस चाकू को बनाया था ताकि वो दोबारा अपने बेटे को एक शैतानी रूप में वापस पा सके और इसीलिए डेनियल दोबारा
शैतानी रूप में वापस आ जाता है और सारे बच्चों को एक एक करके वहीं पर खत्म कर देता है। और जो भी उन गेम्स को खेलता है और कोई अगर जिंदा बचता है तो वो विनर कहलाता है, और जो कोई भी हारता है तो वो तुरंत मारा जाता है। इधर विली जोआना के स्पिरिट से पूछती है कि अगर उन्होंने डेनियल को उन गेम्स में हरा दिया तो क्या वो जिंदा बच सकते हैं। ये सुनकर जोआना की स्पिरिट जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद विली उन सब से कहती है कि उन्हें डेनियल के साथ गेम खेलना ही होगा ताकि वो अपने भाई मार्कस को उसके चंगुल से छुड़ा सके। वो उस स्पिरिट के साथ टैग गेम खेलने का सोचती है क्योंकि टैग गेम में जो बहुत ज्यादा तेज है उस गेम को टॉर्च से खेला जाता है और टॉर्च की रोशनी जिस पर पड़ती है वो गेम से बाहर हो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी घर पहुंचते हैं और जो मार्कस से कहता है कि वो उसके साथ टैग गेम खेले और मार्कस उसके साथ वो गेम खेलने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद जब वो गेम स्टार्ट होता है तो जो अपनी टॉर्च लेकर मार्कस को ढूंढने लगता है और वो घर की सारी लाइट्स भी ऑफ कर देता है। कुछ देर बाद जो को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वहां पर मार्कस उससे नजर आता है और वो उसकी तरफ देखकर जब रोशनी मारता है तो मार्कस बुरी तरह जलने लगता है। जिस तरह डेनियल को उन बच्चों ने जलाकर मारा था, मार्कस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसकी हालत को देखकर जो को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो टॉर्च को हटा लेता है। लेकिन मौका देखकर मार्कस के अंदर मौजूद डेनियल वहां से भाग जाता है। इसके बाद जो विली और सोफी साथ मिलकर मार्कस को फिर से ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी जो को घर के छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि मार्कस का था। वो तीनों लोग टॉर्च को फिर से एक बार छत पर मारते हैं, लेकिन इस बार बिली अपने भाई के दर्द को देखकर दुखी हो जाती है। इसी कारण वो टॉर्च को हटा लेती है। थोड़ी देर बाद मार्कस घायल होकर छत से नीचे गिरता है, लेकिन तभी वो अपने पास रखी टॉर्च को सोफी के ऊपर कर देता है, जिसके कारण सोफी बुरी तरह जलने लगती है और मौका देखकर विली अपने पास पड़े स्थापित चाकू से मार्कस के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण मार्कस की पकड़ सोफी से छूट जाती है और जो विली और सोफी तीनों दूसरी जगह जाकर छुप जाते हैं। तभी जो उन दोनों को बताता है कि उस चाकू के अंदर ही डेनियल की आत्मा है और चाकू के जरिए वो शायद इस शराब को खत्म कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस वहां पर आ जाता है और वो अपनी पावर से जो को हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर विली को गुस्सा आता है, इसीलिए वो चाकू के ऊपर लिखे हुए शराब को पूरा पढ़ने लगती है, जिसके कारण मार्कस के अंदर से डेनियल की आत्मा बाहर निकल जाती है और अब डेनियल की आत्मा विली के अंदर आ चुकी थी। वहां पर विली को कई सारे आत्माएं नजर आती हैं जो कि उस पर हमला कर देती हैं और विली अब उस दुनिया में थी जहां पर वो डेनियल की आत्मा को खत्म करना चाहती थी। वो वापस अपनी दुनिया में आती है जहां वो सभी लोगों को बताती है कि वो डेनियल को वहां पर ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुकी थी। लेकिन तभी विली अपने हाथों में लगे हुए खून को देखती है जो किसी और का नहीं बल्कि डेनियल का होता है। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि विली के साथ साथ अब डेनियल भी इस दुनिया में आ चुका है और सारे घर में वो लोग खून के धब्बे देखते हैं। तभी डेनियल किसी तरह जो और मार्कस को अलमारी में बंद कर देता है और इसी दौरान मार्कस को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसके हाथों कई सारे लोगों का खून हो चुका था, जो उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब वो विली के ऊपर हमला करता है और विली उसका सामना करने लगती है और अपने भाई मार्कस को मदद के लिए बुलाती है। मार्कस अलमारी का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन डेनियल जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था वो अपनी पावर से मार्कस को दूर फेंक देता है। तभी वहां पर जो आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जो डेनियल को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है और डेनियल जैसे ही जो की तरफ आगे बढ़ता है तो जो उसके पेट में वो साबित चाकू मार देता है, जिसके कारण डेनियल वहीं पर गिर जाता है और काले धुएं के रूप में वहां से गायब हो जाता है। ये सभी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने डेनियल को अब खत्म कर दिया था और अगले दिन मार्कस अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसके बाद हमें दोबारा से वही खंडहर दिखाया जाता है जहाँ एकदम से वही डायरी और वो चाकू दिखाई देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और डेनियल की आत्मा भी नहीं गई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।